हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। आज के इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, इस स्टॉक का नाम है जयक्रॉफ लिमिटेड। अब ये जो जयक्रॉफ लिमिटेड है, इसके बारे में मैं पहले डिस्कस किया था, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। अब रिजल्ट का न्यूज़ के बारे में बताऊंगा एक्चुअली, और भी बहुत कुछ डिटेल्स है जो आपको जानना चाहिए इस स्टॉक को अगर आप होल्ड करके रखें तो। और अगर आप एक बिगिनर है, सोच रहे इस स्टॉक को बाई करना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आगे चलते और बात करते हैं जयक्रॉफ लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो ये जो कंपनी है बेसिकली क्या काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कंपनी है पॉलीप्रोपिलीन मैन्युफैक्चर करता है, और पॉलीप्रोपिलीन जो है उसमें आपको बहुत सारा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जैसे बैग वगैरह हो गया, जंबो बैग वगैरह हो गया, प्लास्टिक का जितना भी आपका प्रोडक्ट होता है, इस तरह का ही जो आपका पॉलीप्रोपिलीन है इस तरह से ही बनता है। अब इसका अलावा जो है ये कंपनी और भी सर्विस में एक्टिव है। अब इसमें से कुछ सर्विस का नाम यहाँ पर दिया गया, जैसे स्टील, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, स्पिनिंग, एसिड मैनेजमेंट एक्टिविटी, रियल एस्टेट। तो इस तरह का सर्विस भी यहाँ पर इसका देखने को मिलता है, यानी कि इस तरह का सर्विस में कंपनी जुड़ा हुआ है। और पॉलीप्रोपिलीन क्या है, अब अगर बात किया जाए तो देखिए इसका कुछ इस तरह का जो जंबो बैग पैकेट बॉक्स, जंबो बैग वगैरह होता है, यही है पॉलीप्रोपिलीन जो ये मेनली मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, तो इसका मैन्युफैक्चर होता है पॉलीप्रोपिलीन, जो बहुत बड़ा बस्ता टाइप का जो बैग वगैरह होता है वो मैन्युफैक्चर करता है। इसका अलावा इसका और भी काम है, जैसे कि स्टील हो गया, स्पिनिंग सूता का जो काम काज होता है ये, इसके साथ साथ मास्टर बैचेस, इस तरह का प्रोडक्ट जो है इसका ऊपर कामकाज करता है। मैन्युफैक्चर होता है पॉलीप्रोपिलीन का, इसके अलावा स्टील हो गई, स्पिनिंग हो गया, एंड मास्टर बैचेस, इस तरह का जो है प्रोडक्ट के ऊपर ये कामकाज करता है। रियल एस्टेट के साथ भी एक्टिव है, बहुत ही कम परसेंटेज है बट एक्टिव है। अब देखिए इस कंपनी का जो प्रोडक्ट सर्विस है कुछ इस तरह से है। स्टील प्रोडक्ट हो गया, स्पेसिंग सेगमेंट हो गया, मास्टर बैचेस हो गया, इस तरह का जो है प्रोडक्ट वगैरह जो है ये मैन्युफैक्चर करता है। और कुछ ऐसे इंडस्ट्री है जहाँ पर इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा खासा सप्लाई करता है। अब इस कंपनी का जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू की बात की जाए तो स्टील से 10% एंड प्लास्टिक प्रोसेसिंग से 89%, रियल एस्टेट से 1%। तो स्टील का हिसाब से सबसे ज़्यादा इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है प्लास्टिक प्रोसेसिंग से। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया का बाहर भी इसका सर्विस है, जैसे कि यूएसए एंड अदर कंट्री में। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो मार्केट लेवल है वो है इंडिया में, 86% का इंडिया में इसका मार्केट का जो लेवल है देखने को मिला है। इसके अलावा जो जितना भी कामकाज है यूएस में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है प्लास्टिक प्रोसेसिंग की अगर बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा अगर इस कंपनी का फंडामेंटल का बात करें तो मार्केट कैप 356 का जो है मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 171 है। हाई का बात करें तो 280 तक हाई दिया है एंड 95.8 जो है लो देखने को मिला है। स्टॉक पे 55.4 है। बुक वैल्यू की अगर बात करें तो 68.1 है। कंपनी डिविडेंड बहुत ही कम मात्रा में दे रहा है, 0.30%, लेकिन इसका एक अच्छा साइन भी है, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। आरओसी की बात करें तो 4.48, आरओई की बात करें 3.56। यहाँ पर आरओसी आरओई दोनों ही लेकिन पॉजिटिव है। फेस वैल्यू 1 है कंपनी, लेकिन एक अच्छा साइन दिया है। यहाँ पर डेथ फ्री कंपनी है, तो बेझिझक आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन लेवल भी आपको देखना होगा कौन से लेवल पे आपको निवेश करना चाहिए। इसका अगर रिजर्व का बात करें 1197, तो इसके पास रिजर्व लेकिन बहुत अच्छा खासा है। तो एक डेट फ्री कंपनी में, एक डेट फ्री कंपनी भी है और रिजर्व भी अच्छा है। साथ ही साथ अगर बात करें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 17.8 है। अगर रिटर्न का बात करें 6 मंथ में 38.9% का रिटर्न दिया है। तो ज़्यादातर स्टॉक जो है आपको नेगेटिव में 6 मंथ में रिटर्न दिया है, लेकिन ये स्टॉक आपको एक पॉजिटिव साइन के साथ रिटर्न दिया है, वो भी 38% का। नेट प्रॉफिट का बात करें तो क्वार्टर में 14.2 का फिगर देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट है इसका -19.4 है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल 16.2 है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट ग्रोथ इसका देखने को मिला है ये नेगेटिव है क्वार्टर में, बट सेल ग्रोथ पॉजिटिव में है। इवन अगर प्रॉफिट का बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ का, तो ईयर में भी एक नेगेटिव साइन दिया है -44.8 का। अगर सेल का बात करें तो 30% का सेल हुआ है, लेकिन प्रॉफिट कंपनी अभी तक जनरेट नहीं कर पाया है। अगर अर्निंग पर शेयर का बात करें 3.09 है। वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 30 लाख का ऊपर यहाँ पर वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है, सेल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। करंट लिवरेटीज की बात करें तो 34.8 है। करंट एसिड का बात करें 416 है। तो लेबिलिटीज के हिसाब से इसके पास एसिड ज़्यादा है एंड इसके पास टोटल एसिड 1512 है। कंपनी का अगर फंडामेंटल का बात करें तो फंडामेंटल लेकिन स्ट्रांग है, नो डाउट फ्यूचर में और भी इसमें स्ट्रांग आपको फंडामेंटल देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको अगर बाय करना है तो क्या करना चाहिए, और अगर आप होल्ड करके रखिए तो कहाँ तक इसको होल्ड करना सही होगा ये मैं बताऊंगा। अब देखिए इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल ग्रोथ का बात करते हैं, एक पॉजिटिव साइन दिया है। इवन कंपाउंडेड प्रॉफिट जो है ये भी पॉजिटिव है। तो कंपनी का नो डाउट अच्छा खासा यहाँ पर सेल ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा सा जो है दिक्कत देखने को मिला है। अब इस कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे को चीज़ लगा वो है इसका
पे आउट, देखिए कंपनी में पे आउट लेकिन अच्छा खासा दिया है डिविडेंड का, तो डिविडेंड का पे आउट लेकिन कंपनी का बहुत ही तगड़ा मेरे को देखने को मिला। इसके अलावा अगर बात करें इस कंपनी का, तो ये जो कंपनी है जे क्रॉप लिमिटेड, ये BSE NSE में दोनों में ट्रेड होता है। देखिए इसका ऊपर अभी जो है कोई सर्विलेंस नहीं है, 169.40 का फिगर में अभी चल रहा है और इसके ऊपर कोई सर्विलेंस नहीं है, तो एक पॉजिटिव साइन है। जे क्रॉप लिमिटेड ये जो कंपनी है, देखिए BSE NSE दोनों में ट्रेड तो होता है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है NSE में देखने को मिला, 22 लाख के ऊपर यहाँ पर वॉल्यूम है। BSE में भी है लेकिन सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है NSE में है। अब यहाँ पर टेक्निकल एनालाइज की बात करें तो डेली बेसिस पे बेरिश साइन दिया है। अगर वीकली का बात करें तो वीकली में वेरी बुलिश है, एंड अगर मंथली का बात करें तो मंथली में भी वेरी बुलिश है। तो इस कंपनी में जो है आपको एक लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल सकता है, बट शॉर्ट टाइम परफॉर्मेंस में इसका तेजी उतना नहीं है। अब अगर बात करें इसका शेयर होल्डिंग का, तो सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो प्रोमोटर के पास है 73.01 का, एंड पब्लिक के पास जो शेयर है 24.66। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग का परफॉर्मेंस है वो प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा है। और सबसे पॉजिटिव साइन है, जितने भी प्रोमोटर के पास शेयर है एक भी प्लेज नहीं है, जो एक अच्छा साइन है। और यहाँ पर जो है एक भी प्रोमोटर एग्जिट नहीं किया है। रेवेन्यू का अगर बात करें 2018 से बैक टू बैक इसने रेवेन्यू जनरेट किया है। इवन लॉकडाउन का टाइम में भी इसका रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हुआ है। अगर बात किया जाए इनकम स्टेटमेंट का, तो इनकम स्टेटमेंट में इसके जो सेल ग्रोथ है सबसे ज़्यादा 2022 में इसका सेल ग्रोथ का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 2021 का अगर बात करें यहाँ पर भी सेल ग्रोथ हुआ था, बट 2022 में इसका सेल ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। और बात की जाए बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट का मामले में एक पॉजिटिव साइन कंपनी दिया है। एंड अगर बात की जाए इसका कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो में जो है एक न्यूट्रल साइन दिया है। एक टाइम एक फिगर था कैश फ्लो में, बट अभी एक न्यूट्रल साइन है। फिर ये जो कंपनी है नेट सेल का बात करें तो देखिए यहाँ पर मार्च का जो है नेट सेल देखने को मिल रहा है 167.54 का फिगर देखने को मिला, जिसका ईयर ओवर ईयर में फिगर आता है 21.63 का। इसका जो फाइनेंस का इंडिकेटर वो देख लेते हैं, तो इसका जो फाइनेंस का इंडिकेटर है वो 4 है, यानी कि 9 में से 4 है, एक एवरेज एक वीक फाइनेंस है लेकिन इसका। ओके, अब इसका अगर चार्ट का बात किया जाए तो देखिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट इसका है। उसके अलावा ये और ये सब जो है इसका सपोर्ट देखने को मिला है। 113 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक देता है तो करीब करीब जो है 175 तक जाने का कोशिश करेगा, उसके बाद से गिर सकता है। बट यहाँ से अगर नीचे आता है तो 153 तक टच करेगा। 153 का अगर नीचे आता है तो 140। तो ये जो 3 सपोर्ट है, इस सपोर्ट को आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस सपोर्ट के अंदर आप बाय कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसका SWOT का। इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है 4 है। अगर वीकनेस का बात करें तो यहाँ पर 2 वीकनेस है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट यहाँ पर एक थ्रेट देखने को मिल रहा है। इस कंपनी का जो रिजल्ट है, तो ये जो जे क्रॉप लिमिटेड कंपनी का जो रिजल्ट है, यहाँ पर जो मीटिंग हुआ उस मीटिंग में बोला गया कि ये 10 नवंबर को, यानी कि थर्सडे 10 नवंबर को आपको जो है इसका जो फाइनेंस का रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर आपको अपडेट दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अब अगर इस कंपनी का मैक्स का बात किया जाए तो ये जो जे क्रॉप लिमिटेड कंपनी है ये 1999 में अपना जर्नी स्टार्ट किया था। 1.30 का जो है प्राइस देखने को मिला था, और यहाँ पर जो है 1000 के ऊपर भी प्राइस गया है इसका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2007 में। तो यहाँ से लेके अगर बात किया जाए तो यहाँ तक करीब करीब ये जो है ऑलमोस्ट 96,000 का जो है फिगर दे दिया है। अब उसके बाद से लेकिन जो गिरावट गिरा है उस तरह का फिगर अभी तक इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसमें आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो मैन्युफैक्चर करता है प्लास्टिक का, ये अगर फ्यूचर में नहीं चला तो इसका बैकअप प्लान भी है, जैसे कि स्टील हो गया, उसके बाद सूता का बिजनेस है। तो इस तरह का बिजनेस में से भी ये अपना अच्छा खासा जो रेवेन्यू है जनरेट कर सकता है। तो फ्रेंड ये था जे क्रॉप लिमिटेड कंपनी के बारे में जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। अगर कोई भी स्टॉक में निवेश करना हो, आप अपना ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है निवेश करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।